मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको मेक करिए। तो आज के वीडियो का टॉपिक है मार्केटिंग। मार्केटिंग टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि मैम क्लाइंट कैसे पार्लर में आए, तो उसके लिए मार्केटिंग का टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी था। अब मार्केटिंग सुनते ही हम लोग डर जाते हैं। ओहो, जब हम कहते हैं ना यार तुम्हारी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, तुमने मार्केटिंग नहीं कराई, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना सारा पैसा लगने वाला है। ये मार्केटिंग होता है क्या है, कहाँ कराऊं मैं ये मार्केटिंग, किससे कराऊं, किसके पास जाऊं मार्केटिंग कराने के लिए। तो हम इस तरह की प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं और स्टेप नहीं लेते, और जिसकी वजह से क्लाइंट हमारे सैलून में नहीं आता। तो आज मार्केटिंग को मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी कि आपको किस तरह से मार्केटिंग करनी है ताकि जो आपका पैसा है वो सही जगह इन्वेस्ट हो, सही जगह खर्च हो। मैं बिल्कुल रेडी बैठी हूँ, मेरा मेकअप बहुत अच्छा है, मुझे ब्यूटी पार्लर की सारी सर्विसेज आती है, मैं बहुत अच्छा थ्रेडिंग करती हूँ, बहुत अच्छा फेशियल करती हूँ, बहुत अच्छा हेयर कलर होता है मेरे सैलून में, बहुत अच्छी हेयर कटिंग होती है। लेकिन मैं वो करूँ किस पे जब मेरे पास क्लाइंट ही नहीं है, और क्लाइंट को कैसे लेकर आऊं, यही सबकी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए जरूरत पड़ती है मार्केटिंग की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना है कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है विजिबिलिटी बनाना, विजिबल होना, दिखना, ठीक है, चमकना कि हम हैं, हम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, ये बताना लोगों को। अब आपने ब्यूटी पार्लर खोल लिया, आपने ब्यूटी सैलून खोल लिया, आप खोल के बैठ गए, चाहे आपने अपने घर पे खोला हो या कोई अदर लोकेशन पे खोला हो, उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई हम एक ब्यूटी पार्लर खोल के बैठे हैं, आप आइए और हमारे यहाँ सर्विसेज लीजिए, ये बताना पड़ेगा ना किसी को। तो ये कैसे बताओगे आप? तो इसके लिए मार्केटिंग करी जाती है। तो मार्केटिंग मैंने आपको बता ही दिया, दो तरह की होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो पहले ऑफलाइन मार्केटिंग की हम बात कर लेते हैं। तो ऑफलाइन मार्केटिंग में हम सहारा लेते हैं, हम मीडियम बनाते हैं कुछ चीज़ों को, जिससे हम लोगों को बता सकें कि भाई हमने ब्यूटी पार्लर खोला है। तो सबसे पहले जब आप मार्केटिंग के बारे में सोचो तो आप ये सोचो कि आपको कौन सा क्लाइंट अपने पार्लर में चाहिए। आप अपना टारगेट एरिया बनाओ, ठीक है, कि आपको फला जगह का क्लाइंट अपने पार्लर में चाहिए। जिस जगह आपने पार्लर खोला है, तो आप ये, अगर आपने घर में खोला है पार्लर, ठीक है, और आपको लगता है कि यहाँ जो मेरे आसपास के लोग हैं ये मुझे इतना पैसा नहीं देते, तो मुझे किसी और एरिया के क्लाइंट्स अपने पार्लर में चाहिए, ठीक है। तो आपको जिस एरिया के क्लाइंट्स अपने पार्लर में चाहिए, उस एरिया में अपने आप को दिखाना होगा, चमकाना होगा। तो आप कैसे चमका सकते हो? उसके कुछ मीडियम्स हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ माध्यम हैं, जैसे कि बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। आपने कहीं बोर्ड लगा दिया, वहां अपना लिख दिया स्वीटी ब्यूटी पार्लर। अब स्वीटी ब्यूटी पार्लर को जब कोई पढ़ेगा तभी तो आएगा ना वो आपके यहाँ। जब उसे पता ही नहीं होगा कि स्वीटी ने ब्यूटी पार्लर खोला है तो वो कैसे आएगा? तो उन बोर्ड्स पे लिख के बताना पड़ता है स्वीटी ब्यूटी पार्लर। बोर्ड्स हैं, ऐसे ही होर्डिंग्स होते हैं। होर्डिंग्स क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े जो बोर्ड्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज लगाती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ज्वेलरी के वो लोग एडवर्टाइज करते हैं उस पे, कोई अमूल के आपने देखे होंगे, मदर डेयरी के देखे होंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स जो होते हैं, तो उनको होर्डिंग्स कहा जाता है। जो बड़े बोर्ड्स को होर्डिंग कहा जाता है। तो वहां पे आप लिखवा सकते हो। तो लेकिन लिखवाना कहाँ है? जहां पे आपकी टारगेट ऑडियंस है, जिस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हो, जिन क्लाइंट्स को आप टारगेट करना चाह रहे हो कि ये वाले क्लाइंट्स, इस एरिया के क्लाइंट्स, इस लोकेशन के क्लाइंट, इस कॉलोनी के क्लाइंट जो है मेरे पार्लर में आए, वहां पे ज्यादा से ज्यादा आपको बोर्ड्स आप अपने लगवा सकते हो। उनके यहाँ जो न्यूज़पेपर जाते होंगे उसके अंदर आप, वो पेपर आता है ना, एडवर्टाइजमेंट पेपर आता है, उनको पैम्फलेट्स बोलते हैं, वो छपवा के आप जो है भेज सकते हो हर घर में, न्यूज़पेपर के अंदर रखवा के। उसके अलावा आप साइन बोर्ड्स होते हैं जहाँ पे आपका स्वीटी ब्यूटी पार्लर, और वहाँ पे साइन बने हुए होते हैं कि लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, और इस कोने पे जो है यहाँ पे आपको ये पार्लर दिख जाएगा। साइन बोर्ड्स होते हैं, कुछ फ्लेक्स बोर्ड्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं। तो ये ऑफलाइन में काम आते हैं, जिनसे हम लोगों को ये बता सके कि भाई हमने यहाँ पे पार्लर खोला है और आप यहाँ पे सर्विसेज लेने के लिए आइए। तो ये होती है ऑफलाइन मार्केटिंग। अब
हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, इंडिया बहुत बड़ा है, हर जगह के अलग मेंटालिटी के लोग हैं। अब दिल्ली में अगर आप न्यूज़पेपर में आज भी पैम्फलेट आते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में न्यूज़पेपर पढ़ना बंद हो गया है। लोग अपने मोबाइल पे और अपने कंप्यूटर पे ही ज्यादातर न्यूज़ पढ़ रहे हैं। तो जहां आपको लगे कि यहाँ पे लोग जो है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो वहां पे आप पैम्फलेट मत डलवाओ, वहां पे न्यूज़पेपर में वो पर्चे रखवा के मत डलवाओ। तो वो पैसा आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। लेकिन जहाँ छोटा एरिया है, जैसे छोटी सिटीज है, टीयर 2 सिटीज है, टीयर 3 सिटीज है, यानी छोटी सिटीज है, वहां पे आज भी लोग न्यूज़पेपर से ही न्यूज़ पढ़ते हैं। तो वहां पे आप जो है वो पैम्फलेट्स निकलवा सकते हैं, वो वहां पे वो कामयाब होंगे। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा कि हम किस ऑडियंस को, किस क्लाइंट को टारगेट कर रहे हैं, और वो जो क्लाइंट है वो क्या चीज ज्यादा देख के हमारे सैलून में, हमारे पार्लर में आ सकता है। आई थिंक काफी ज्यादा डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि मार्केटिंग क्या है। उसके बाद आती है हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंस कहाँ बनानी पड़ेगी? गूगल पे। यानी कि जब आप गूगल पे डालोगे बेस्ट पार्लर इन हरिद्वार, तो वहां पे सबसे ऊपर स्वीटी ब्यूटी पार्लर आना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जिनको आप पैसे दे के वो जो है आप अपना एडवर्टाइजमेंट गूगल पे कर सकते हो। और जब कोई टाइप करेगा ब्यूटी पार्लर्स इन हरिद्वार या ब्यूटी सैलून इन हरिद्वार या मेकअप आर्टिस्ट इन हरिद्वार, तो आपका नाम सबसे ऊपर आ जाएगा और वहां से आपको क्लाइंट मिलने लगेंगे। तो जब हम ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं, तो हम बड़ा दायरा सोचते हैं, यानी बड़े एरिया को कैप्चर करने की सोचते हैं, तब हमको ऑनलाइन मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम छोटा एरिया, ठीक है, टारगेटेड ऑडियंस पे हम जाना चाह रहे हैं, क्लाइंट्स पे जाना चाह रहे हैं, तो वहां पे ऑफलाइन मार्केटिंग हमें जो है वो हेल्प करती है। तो मार्केटिंग क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम सेकंड उस पे आते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैम मेरे पास क्लाइंट रिपीट नहीं होता, आता है, कराता है, उसके बाद रिपीट नहीं होता। अगर आपके पास क्लाइंट आया और उसने काम कराया और उसके बाद वो रिपीट नहीं हुआ, तो आपको ये समझना है कि आपकी या तो सर्विसेज में प्रॉब्लम है, या आपके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, या आपके प्राइजेस में प्रॉब्लम है। इन तीनों में से कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से क्लाइंट आपके पास रिपीट नहीं हो रहा। अब वो आपको समझना है कि ऐसा क्या कारण है कि क्लाइंट मेरे पास रिपीट नहीं हो रहा। क्या मैंने सर्विस अच्छी करके नहीं दी? क्या मेरे पार्लर के प्राइजेस ज्यादा हैं, जो एक बार कराया दोबारा नहीं आया? क्या मेरा बिहेवियर, क्या मैंने उसको ढंग से अटेंड नहीं करा? क्या मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं था क्लाइंट के साथ, जो वो दोबारा नहीं आया? तो ये चीजें आपको सोचनी है, समझनी है, इन पे आपको फोकस करना है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो क्लाइंट मेरे पार्लर में नहीं आया। प्रॉब्लम नंबर 2 कि क्लाइंट आया, पूछा, इंक्वायरी करी, रेट्स के बारे में पूछा और चला गया, वापस नहीं आया। तो कहाँ दिक्कत है? तो यानी हमारे प्राइजेस में दिक्कत है। यानी कि हमारा क्लाइंट्स के पास हमें समझना बहुत सारी चॉइसेस हैं। उसने हमारे रेट्स को जाना, प्राइजेस को जाना, या तो उसको हमारे प्राइजेस ज्यादा लगे हैं इस वजह से वो नहीं आया, या उसको लगा जितने पैसों में ये मेरा काम करेंगे उतने पैसों में तो मैं किसी और अच्छी जगह पे काम करा लूंगी, तो इस वजह से क्लाइंट नहीं आता। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स पे आप ध्यान दीजिए जो मैंने आपको बताया, और मार्केटिंग को अच्छे से समझ के ढंग से अपना पैसा इन्वेस्ट करिए, यूटिलाइज करिए, ताकि आपको जो क्लाइंट चाहिए वो क्लाइंट आपके सैलून में आ सके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब लोगों को पता ही है आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले लाइक करना है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। और अगर आप चाहते हो ये बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो से फायदा हो रहा है, तो आपको मुझे कमेंट करना है। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही कमेंट नहीं करना चाहते, कोई और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ डिटेल में आप मुझे बताना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_sehba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।